हेलो प्यारे मित्रों, आप सभी का जो है हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आप सभी मित्रों को जो है मैं कक्षा 12 का जो है पहला चैप्टर क्या है तो बिलियन, जिसे इंग्लिश में सॉल्यूशन कहते हैं, उसके बारे में जो है जानते हैं हम, है ना। तो बिलियन किसे कहते हैं, इससे पहले जो है मैं आपको जो है कुछ मोटिवेशन सुना देता हूँ। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक के मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिरों, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आइए इसके साथ ही जो है हम जानते हैं विलियन किसे कहते हैं। तो विलियन किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थों का जब समांगी मिश्रण होता है उसे ही हम क्या कह देंगे, तो उसे ही हम विलियन कहते हैं। जैसे जल और चीनी का मिश्रण जो है क्या है, तो एक प्रकार का विलयन है। इसमें जल जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, जबकि चीनी जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, यानी ठोस फॉर्म में होता है। दोनों को जब मिक्स किया जाता है तो एक जो घोल तैयार होता है, जो शरबत तैयार होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, तो उसे ही विलयन कहते हैं। तो ये तो हो गया द्रव, ठोस तथा द्रव मिलाने पे जो है एक विलयन जो तैयार हुआ वो द्रव हो गया। जबकि ठोसों में ठोस में भी विलयन होता है। जैसे यहाँ पे दिया गया क्या, तो कांसा, कांसा किससे तैयार होता है, कांसा एक प्रकार का बर्तन बनाया जाता है, वो तांबे और किसका मिश्रण होता है, तो टीन का मिश्रण होता है। तो ये तो ठोस होता है। जबकि यहाँ पे पीतल का भी, पीतल जो होता है, पीतल भी बनाए जाते हैं बर्तन, तो वो भी किससे किससे मिल के बने होते हैं, तो वो जिंक और निकिल के मिलने के कारण ही बनते हैं, है ना। तो इस प्रकार जो है हम विलियन को आसानी से जान सकते हैं। तो आइए अब इसको बनाने वाले पदार्थों में कौन कौन से घटक मिलाए जाते हैं उनके बारे में जानते हैं। तो देखिए, विलयन बनाने वाले पदार्थों के अणुओं को घटक कहते हैं, कंपोनेंट कहते हैं। जो भी घटकों के आधार पर जो है इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। पहला क्या होता है, तो पहले को बोला जाता है बाइनरी, बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। द्वि द्विअंगी द्विअंगी विलयन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, द्विअंगी विलयन बोलते हैं इसे। और द्विअंगी विलयन क्या होते हैं, तो वे वे दो पदार्थों का समांगी मिश्रण ही द्विअंगी विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है, तो यहाँ पे जानते हैं जो बाइनरी जो होता है, बाइनरी सॉल्यूशन होता है जिसे द्विअंगी विलयन करते हैं। ये क्या होते हैं, तो वे दो पदार्थों का समांगी मिश्रण ही क्या कहलाते हैं, तो द्विअंगी विलयन कहलाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे हम जल और चीनी का मिश्रण बनाते हैं तो क्या प्रकार होता है, वो द्विअंगी विलयन होता है, क्योंकि इसमें दो पदार्थों को ही क्या किया जाता है, मिलाया जाता है। दूसरे को क्या बोलते हैं, तो दूसरे को बोलते हैं ट्रिनरी सॉल्यूशन बोला जाता है, सॉल्यूशन बोलते हैं। और ये क्या होते हैं, इसे त्रिअंगी विलयन बोलते हैं। ये क्या होते हैं, तो त्रिअंगी विलयन क्या होते हैं, तो त्रिअंगी विलयन क्या होते हैं, तो यह वह विलयन होते हैं, यह वह विलयन होते हैं जिनमें तीन
तीन पदार्थों का समांगी मिश्रण को कहते हैं। तीन पदार्थों का समांगी मिश्रण को त्रिअंगी विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं ना। तो इसमें क्या होता है, तीन पदार्थों के द्वारा जो है ये त्रिअंगी विलयन बनाया जाता है। कितने पदार्थ मिलाए जाते हैं? तो तीन पदार्थों का जो है मिश्रण जो होता है उन्हें ही हम क्या कहते हैं? त्रिअंगी विलयन कहते हैं, है ना। इसके बाद जानते हैं तीसरा नंबर क्या होता है। तो तीसरा नंबर हमारा क्या होता है? तो तीसरा नंबर जो होता है क्वाaternary बोलते हैं, क्वाटर्नरी सॉल्यूशन बोला जाता है। सॉल्यूशन बोलते हैं इसे, क्वाटर्नरी सॉल्यूशन बोला जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम बोलते हैं चतुअंगी। चतुअंगी विलयन बोलते हैं। विलयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चतुअंगी विलयन बोलते हैं। ये क्या होता है? चतुअंगी विलयन क्या होते हैं? तो इसमें चार घटक, इसमें जो भी पदार्थ मिलाया जाता है, चार पदार्थों को मिला के जो है ये विलयन तैयार होता है। तो इसमें चार घटकों का मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण होता है। चार घटकों का समांगी मिश्रण होता है। चार पदार्थों का समांगी, चार पदार्थों का या चार घटकों का क्या होता है इसमें? तो समांगी मिश्रण होता है। और जो है तब जाके जो है चतुस्अंगी विलयन तैयार होता है। कौन सा विलयन तैयार होता है? तो चतुस्अंगी विलयन तैयार होता है ना। इसके बाद जो है हम जानते हैं क्या? तो इसके बाद हम देखते हैं क्या? तो विलायक किसे कहते हैं? और क्या? विलायक सॉल्वेंट बोला जाता है, सॉल्वेंट। ये विलायक क्या होते हैं? देखिए मित्रों, तो ये विलायक जो होता है किसे कहते हैं? तो जिसकी मात्रा जो है विलयन में, जिसकी मात्रा जो है ज्यादा होती है, विलयन में जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसे विलायक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो जो भी विलयन होता है ना, उसमें विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा ज्यादा होता है वो विलायक कहलाता है। वो विलायक कहते हैं। दूसरा क्या होता है? दूसरे क्या करते हैं? तो दूसरा होता है विलय। क्या होता है? विलय। विलय किसे कहते हैं? तो इसे सॉल्यूट बोला जाता है, सॉल्यूट बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? तो सॉल्यूट बोला जाता है। ये क्या होता है? सॉल्यूट जो क्या होता है? तो सॉल्यूट जो होता है वो जो भी विलयन बनाया जाता है उस विलयन में जिसकी मात्रा जो है कम होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं? तो उसे ही विलय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो जिसकी मात्रा जो है, जिसकी मात्रा विलयन में कम होती है,
विलय कहे जाते हैं, विलय कहे जाते हैं, जाते हैं। जैसे यहाँ पे क्या देखते हैं, तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे जल प्लस चीनी, तो जल में जो होता है, जल जो होता है इसमें किसकी मात्रा ज्यादा होती है, तो इसमें जो है विलायक बोला जाता है, जल की मात्रा ज्यादा होती है तो विलायक बोलते हैं। जबकि चीनी की मात्रा क्या होती है, कम होती है, कम होती है। किसकी मात्रा, विलय की मात्रा। किसकी मात्रा कम होती है, तो विलय की मात्रा। चीनी का जो शरबत बनाया जाता है, जो शरबत का निर्माण होता है, इसमें जल और चीनी को मिक्स करके जो विलियन बनाया जाता है, शरबत का जो घोल बनाया जाता है, उसमें जल की मात्रा ज्यादा होती है और किसकी मात्रा कम होती है, तो चीनी की मात्रा। तो चीनी को विलय बोला जाता है, जबकि जल को विलायक बोला जाता है। इसी प्रकार जो है जब हम चाशनी बनाते हैं, क्या बनाते हैं, चाशनी, तो चाशनी में क्या होता है, जब चाशनी बनाया जाता है, चाशनी जब बनाया जाता है तो किसकी मात्रा ज्यादा होती है, तो चाशनी में जो है चीनी प्लस जल से मिलाया जाता है। चाशनी में जो है चीनी की मात्रा क्या होती है, तो चीनी की मात्रा जो है ज्यादा होती है और जल की मात्रा जो है वो कम होती है। जल की मात्रा क्या होती है, तो यहाँ पे जो है जो चाशनी बनाया जाता है, इसमें जो है चीनी की मात्रा ज्यादा होती है जबकि जल की मात्रा कम होती है। तो इस प्रकार जो है ये हम आसानी से जान सकते हैं। तो इसमें देखते हैं, शरबत में देखते हैं तो जल की मात्रा क्या है, ज्यादा है, जबकि इसमें किसकी मात्रा ज्यादा है, इसमें जो है चीनी की मात्रा ज्यादा है। किसकी मात्रा ज्यादा है, चीनी की मात्रा ज्यादा है। तो जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसे कैपिटल ए से दर्शाते हैं और जिसकी मात्रा कम होती है उसे कैपिटल बी से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, तो कैपिटल ए से दर्शाएंगे इसको और इसको कैपिटल डी से। तो इस प्रकार जो है मिलीनियर का प्रकार जो है ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। पहला क्या होता है, ठोस, ठोस विलयन। क्या होता है, ठोस विलयन, जिसे सॉलिड, सॉलिड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसे सॉलिड सॉल्यूशन बोलते हैं। ये ठोस विलयन जो होता है, सॉलिड सॉल्यूशन जो होता है, ये कितने प्रकार से हो सकता है, तो पहले ये किसके किसके, तो पहले ये द्रव, द्रव प्लस ठोस के बीच होता है। किसके बीच होता है, द्रव और ठोस के बीच। दूसरा क्या होता है, दूसरा जो होता है वो गैस, गैस और ठोस के बीच होता है। किसके बीच होता है, गैस और ठोस के बीच होता है। तीसरे में क्या होता है, ठोस, ठोस और ठोस के बीच होता है। क्या होता है, तो ये जो होते हैं ठोस विलयन जो होते हैं, ये 3 प्रकार से मिलाए जा सकते हैं। किस किस प्रकार से, तो द्रव प्लस ठोस, ठोस के बीच विलयन द्वारा, ठोस पदार्थों के द्वारा। दूसरा गैस और ठोस पदार्थों के द्वारा। तीसरा क्या, तो ठोस और ठोस पदार्थों के द्वारा। तो यहाँ पे जो है पहला तो ये देखते हैं, दूसरा क्या देखते हैं, दूसरे को बोला जाता है द्रव। क्या, द्रव, द्रव विलयन, विलयन, जिसे फ्लूइड, फ्लूइड सॉल्यूशन बोलते हैं, सॉल्यूशन बोला जाता है। ये भी कितने प्रकार से मिलते हैं, तो ये भी जो होता है
ये भी 3 प्रकार से मिलाया जा सकता है। जैसे किस 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 के बीच मिलाया जा सकता है, तो गैस गैस प्लस ठोस, गैस प्लस ठोस सॉलिड, गैस प्लस सॉलिड के बीच, सॉलिड के बीच। दूसरा लिक्विड, लिक्विड प्लस लिक्विड, लिक्विड प्लस लिक्विड के बीच। तीसरा तीसरा जो है लिक्विड 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 प्लस सॉलिड के बीच। तीसरा लिक्विड प्लस गैस के बीच। इसका भी सॉल्यूशन किसके किसके बीच हो सकता है, तो द्रव और ठोस के बीच, द्रव के बीच, और द्रव और गैस के बीच। और जो है तीसरा जो होता है, तीसरा क्या होता है, तो तीसरे को बोला जाता है गैस, क्या बोलता है, गैस विलयन, गैस विलयन, जिसे बोलते हैं गैसेस सॉल्यूशन। गैसेस सॉल्यूशन बोला जाता है। ये किस होता है, तो गैस प्लस गैस के बीच। दूसरा गैस प्लस लिक्विड, और तीसरा क्या होता है, गैस प्लस सॉलिड। तो इसको भी 3 तरह से जान सकते हैं। तो इस प्रकार जो है, इसके आधार पर जो है हम क्या देखते हैं, जब देखते हैं गैस और गैस के बीच जो है क्या बनता है, तो गैस और गैस के बीच जो होता है, जैसे हम क्या बोलते हैं कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को मिलाते हैं। किसको मिलाते हैं, ऑक्सीजन O2 प्लस नाइट्रोजन को मिलाते हैं। किसको किसको मिलाते हैं, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को मिलाते हैं। तो हमारा क्या, इसका जो है गैस गैस के बीच जो है, दोनों गैस हैं, तो गैस गैस के बीच जो है ये मिश्रण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, गैस गैस के बीच जो है ये मिश्रण प्राप्त होता है। दूसरा क्या बोले, तो दूसरा हम बोले कि जो है द्रव और गैस के बीच, तो द्रव और गैस के बीच किसको मिलाएंगे, तो क्लोरोफॉर्म, द्रव और गैस के बीच का, किसके बीच, द्रव और गैस के बीच। तो ये यहाँ पे क्लोरोफॉर्म जो होता है, क्लोरोफॉर्म के साथ किसको मिलाते हैं, तो नाइट्रोजन गैस को मिलाते हैं। किसको मिलाते हैं, तो नाइट्रोजन, किसको, तो नाइट्रोजन गैस को मिलाते हैं। किसको, नाइट्रोजन गैस का मिश्रण, गैस का मिश्रण। क्लोरोफॉर्म के साथ किसको मिलाते हैं, तो नाइट्रोजन को मिलाते हैं। यहाँ पे क्लोरोफॉर्म जो होता है ये गैसीय अवस्था में है, जबकि नाइट्रोजन जो होता है, क्लोरोफॉर्म जो होता है ये द्रव अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है, द्रव्य अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है, तो द्रव अवस्था में होता है। जबकि ये क्या होता है, तो ये गैस की अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है, गैस की अवस्था में। तो इसके बीच जो क्या होता है, तो गैस और द्रव के बीच मिश्रण। तीसरा क्या देखते हैं, गैस और सॉलिड के बीच मिश्रण। तो गैस और सॉलिड के बीच मिश्रण क्या होता है, तो ये होता है कपूर जो होता है, देखते हैं सॉलिड जो होता है प्लस जो है किसका मिश्रण, तो इसमें जो है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन जो होता है वो क्या होता है, तो नाइट्रोजन जो होता है वो गैस होता है। क्या होता है, गैस होता है। तो इसके बीच मिश्रण, तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं कि ठोस में कपूर है और प्लस नाइट्रोजन एक गैस है, दोनों का मिश्रण कराते हैं। तो ये क्या होता है, गैस और सॉलिड का मिश्रण होता है। इसी तरह गैस और लिक्विड का, तो क्लोरोफॉर्म जो होता है ये जो है दवा, एक प्रकार का दवा भी होता है ना। और इसका उपयोग जो है, क्लोरोफॉर्म जो होता है एक प्रकार की दवा होती है।
और ये जो होता है द्रव अवस्था में होता है, जबकि नाइट्रोजन जो है वो गैस के रूप में, तो इसका भी मिश्रण बनाया जा सकता है। इसी प्रकार जो है गैस, जैसे ऑक्सीजन क्या है, एक प्रकार का गैस है, और नाइट्रोजन भी गैस है, तो दोनों गैस गैस का क्या कर सकते हैं, मिश्रण कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। अब देखिए जो है, जो ठोस होता है, जो ठोस होते हैं, तो ठोस के जो अणु होते हैं, ठोस जो भी ठोस बोला जाता है, सॉलिड बोला जाता है, तो सॉलिड के जो भी अणु होते हैं इतने बहुत पास पास होते हैं, क्या होते हैं, इसके कंपोनेंट जो होते हैं, इसके कण जो होते हैं, वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा आकर्षण बल द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, बहुत ज्यादा जो है। सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड जो इनके अंतरा अणु बल पाया जाता है वो बहुत तीव्र होता है, इसी कारण जो है ये क्या होते हैं, काफी पास पास जो है ये जुड़े होते हैं। जबकि द्रव में क्या होता है, तो द्रव में जो होता है जिसे लिक्विड बोलते हैं, लिक्विड बोलते हैं, है ना, लिक्विड बोलते हैं, और इसमें क्या होता है, तो इसके अणु जो होते हैं ये थोड़ा दूर दूर पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, इनका अंतरा आकर्षण बल जो होता है वो थोड़ा क्या होता है, तो थोड़ा जो है वो कम होता है, किसकी अपेक्षा, तो ठोस की अपेक्षा। जबकि गैस का क्या होता है, तो गैस जो होता है, गैस बोलते हैं जिसे, ये गैस जो होता है, तो गैस का क्या अणु जो है ये अंतरा आकर्षण बल बहुत कम पाया जाता है, इसलिए ये काफी क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, है ना। तो इस प्रकार हम आसानी से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। अब देखिए, अब मित्रों जो है, आप सभी जो है हम बताने जा रहे हैं, जो विलयन में जो है विलय के आधार पर जो है विलयन को कितने प्रकार से जाना जा सकता है, विलयन को विलय के आधार पर हम कितने प्रकार से जान सकते हैं उसके बारे में जानते हैं, है ना। तो विलयन में विलय के आधार पर, विलयन विलयन में विलय विलय के आधार पर निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। ये जो विलयन होता है, तो ये विलय के आधार पर कितने प्रकार का होता है, तो विलयन जो होता है वो विलय के आधार पर जो है ये बहुत प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, तो पहले को हम बोलते हैं सांद्र विलयन, क्या बोलते हैं, पहले को बोला जाता है सांद्र विलयन, सांद्र विलयन क्या बोला जाता है, पहले को सांद्र विलयन बोला जाता है। और सांद्र विलयन क्या होते हैं, तो सांद्र विलयन जिसमें विलय की मात्रा क्या होती है, अधिक अत्यधिक होती है, जिसमें विलय की मात्रा क्या होती है, इसमें जो होता है सांद्र विलयन, विलय विलय की मात्रा, विलय की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है, क्या पाई जाती है, जो भी विलय पदार्थ होता है उसकी मात्रा जो है क्या पाई जाती है, तो ज्यादा पाई जाती है। विलय की मात्रा जो होता है इसमें क्या होती है, अत्यधिक पाई जाती है, किसकी, किसकी तुलना में, विलायक की तुलना में, विलायक की तुलना में जो है विलय की मात्रा जो क्या पाई जाती है, अत्यधिक पाई जाती है। मतलब जो भी विलायक है उससे ज्यादा किसकी मात्रा पाई जा रही है, विलय पदार्थों की, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, सांद्र विलयन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सांद्र विलयन बोलते हैं। दूसरा क्या होता है, तो दूसरा जो होता है उसको तनु बोला जाता है, क्या बोला जाता है, तनु विलयन, दूसरे को क्या बोलते हैं, तनु विलयन बोलते हैं। ये तनु क्या होता है, तनु विलयन जो क्या होता है, तो तनु विलयन वे विलयन होते हैं जिसमें विलय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत कम होती है, क्या होती है, विलय विलय की मात्रा विलायक की
तुलना में बहुत कम होती है। इसमें क्या होता है, जो भी मतलब विलायक होता है ना, उस विलायक से जो है विलय की मात्रा क्या होती है, बहुत कम होती है। इसलिए क्या बोला जाता है, इसलिए तनु बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तनु बोला जाता है ना। इसके बाद जो होता है तीसरा को बोलते हैं संतृप्त विलयन। तीसरे को क्या बोलते हैं हम, तो संतृप्त विलयन बोलते हैं। ये क्या होता है, संतृप्त विलयन, आइए जानते हैं। तीसरे को क्या बोला जाता है, तो संतृप्त विलयन बोलते हैं उसको, तीसरे को, है ना। ये क्या होते हैं, आइए जानते हैं। संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन। देखिए मित्रों, संतृप्त विलयन क्या होता है, तो संतृप्त विलयन वह विलयन होता है जो किसी निश्चित ताप पे क्या किया जाता है, निश्चित ताप पे विलय की मात्रा और उससे अधिक नहीं मिलाया जा सकता है। निश्चित ताप पे किसी विलय की मात्रा से अधिक नहीं मिलाया जा सकता है, तो उसे ही संतृप्त विलयन कहते हैं। इसमें जो होता है विलय तथा विलायक दोनों के बीच समय साम्य होता है। क्या होता है, दोनों के बीच जो है विलय और विलायक के बीच जो है साम्य की स्थिति होती है, यानी बराबर की स्थिति होती है। तो क्या होते हैं ये किसी निश्चित ताप पे मिला है। संतृप्त विलयन क्या होते हैं, तो ये किसी निश्चित ताप पर विलय, किसी निश्चित ताप पर विलय पदार्थ को मिलाने पर, किसी निश्चित ताप पर क्या करते हैं, विलय पदार्थ को क्या करते हैं, मिलाते हैं और उससे अधिक नहीं मिलाया जाता, और उससे अधिक नहीं मिलाया जा सकता है। उस दशा में विलय व विलायक के बीच साम्य की स्थिति होती है। संतृप्त विलयन क्या होते हैं, तो किसी निश्चित ताप पर विलय पदार्थ को मिलाने पर और उससे अधिक नहीं मिलाया जा सकता, उस दशा में विलय तथा विलायक के बीच एक साम्य की स्थिति आ जाती है। उसी को हम क्या करते हैं, उसी को हम संतृप्त विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो जिस ताप पे जो है विलय पदार्थ को मिलाने पे जो है उससे ज्यादा हम विलय पदार्थ को नहीं मिला सकते हैं, तो उस अवस्था को ही हम क्या कहते हैं, उस अवस्था को हम संतृप्त जो है विलयन कहते हैं। और चौथा क्या होता है, तो ये तो हो गया तीसरा। चौथा क्या होता है, चौथे को बोला जाता है असंतृप्त विलयन। क्या बोला जाता है, असंतृप्त विलयन। ये क्या होता है, असंतृप्त विलयन क्या होता है, तो इसको जानते हैं। असंतृप्त विलयन जो होता है वह विलयन होता है जिसमें जो है विलय, और इसमें क्या होता है, असंतृप्त विलयन में वह विलयन होता है जिसमें विलय और विलय की मात्रा दोनों घोली जा सकती है।
क्या किया जा सकता है, तो वह विलियन होता है, वह विलियन जिसमें विलय विलय तथा विलायक दोनों की मात्रा घोली जा सकती है। मतलब दोनों की मात्रा, विलय हो चाहे विलायक हो, दोनों को क्या किया जा सकता है, दोनों को जो है आसानी से जो है मिलाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, दोनों की मात्रा को आसानी से बराबर बराबर जो है घोला जा सकता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, तो उसे ही असंतृप्त विलियन कहते हैं। अब जो है पांचवा क्या होता है, तो पांचवा को देखते हैं हम क्या होता है। पांचवा को अति संतृप्त विलियन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पांचवे को अति संतृप्त विलियन कहते हैं। पांचवे को क्या कहते हैं, अति संतृप्त विलियन कहते हैं। क्या कहते हैं पांचवे को, तो अति संतृप्त विलियन होते हैं। और ये क्या होते हैं, तो वह विलियन जिसमें जो है विलय पदार्थ की मात्रा विलियन की अपेक्षा अधिक होती है। किसकी अपेक्षा, जो भी विलियन होता है ना, जो भी विलियन होता है ना, जो भी विलय पदार्थ होता है, क्या होता है, अति संतृप्त विलियन में क्या होता है, जो भी विलय पदार्थ होता है, पदार्थ जो विलियन की अपेक्षा अत्यधिक होता है। क्या होता है, अत्यधिक होता है। जो भी विलय पदार्थ मिलाते हैं तो उस विलय पदार्थ की मात्रा जो है किससे ज्यादा होता है, तो विलियन से। जो भी विलियन का घोल लिए हैं उससे भी ज्यादा हो जाता है किसकी मात्रा, विलय पदार्थ की मात्रा। तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, तो उस स्थिति को अति संतृप्त विलियन कहते हैं। क्या कहते हैं, अति संतृप्त विलियन कहते हैं। अब देखिए मित्रों, जो होता है ये विलियनों की सांद्रता को व्यक्त कर किससे किया जाता है, तो विलियन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए जो है कुछ विलियन की सांद्रता को व्यक्त करना। विलियन की सांद्रता को कैसे व्यक्त किया जाता है इसके बारे में जानते हैं। तो पहला क्या होता है, तो इसमें पहला जो होता है द्रव्यमान। क्या होता है, द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत के अनुसार क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं कि किसके तहत, द्रव्यमान प्रतिशत के तहत क्या कर सकते हैं, तो इसको व्यक्त कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है, आयतन प्रतिशत। क्या होता है, तो आयतन प्रतिशत। तो आयतन प्रतिशत के साथ क्या कर सकते हैं, इसको व्यक्त कर सकते हैं। तो V/V है ना। तीसरा क्या होता है, तो तीसरा बोला जाता है द्रव्यमान आयतन तीसरे को क्या बोलते हैं, तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। क्या बोलते हैं तीसरे को, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो इसको भी क्या कर सकते हैं, द्रव्यमान आयतन को भी V/V से दर्शाते हैं। और क्या होता है, और चौथा जो होता है उसे क्या बोलते हैं, तो
पार्टनर बोला जाता है, पार्टनर पार्टन पर क्या करेंगे, तो पार्टन पे जो होता है ये जो होता है ये विलियन होता है। क्या होता है, विलियन पार्टन विलियन पे पैटर्न विलियन पे क्या करते सकते हैं, तो पैटर्न विलियन जो होता है इस पे जो है हम क्या कर सकते हैं, तो वीवीएस इसके आधार पे क्या कर सकते हैं, पैटर्न जो है पर क्या कर सकते हैं, तो इसलिए वीवीएस के द्वारा जो है ज्ञात कर सकते हैं, है ना। और तीसरा जो होता है, चौथा क्या होता है, तो मूल क्या बोलते हैं, तो मूल अंश के द्वारा, किसके द्वारा कर सकते हैं, तो हम इसको जो है मूल अंश के द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं। किसके द्वारा, मूल अंश। चौथा क्या होता है, ये मूल अंश के द्वारा। एक किसके द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, तो एक जो होता है वो मूलरता के रूप में, किसके रूप में, मूलरता के रूप में। और किस में व्यक्त कर सकते हैं, तो और नॉर्मलता के रूप में। और किस में, तो मूललता के भी रूप में। और किस में, तो नॉर्मलता नॉर्मलता के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। और किस में व्यक्त कर सकते हैं, तो फॉर्मलता। इतने तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको व्यक्त कर सकते हैं, है। विलियन की जो सांद्रता होती है, विलियन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए जो है इतने तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां और नौवां। तो इतने प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, विलियन की जो है सांद्रता को व्यक्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार मित्रों जो है हम देखते हैं जो है कि जो है ये प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत के आधार पर किस प्रकार व्यक्त करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करें कि द्रव्यमान प्रतिशत कह रहे, किसी विलियन में उपस्थित प्रतिशत सांद्रण की मात्रा 100 ग्राम विलियन में उपस्थित की मात्रा द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। मतलब जो भी विलियन में 100 ग्राम मिलाया गया है ना, उसी की मात्रा जो है क्या कहलाती है, तो वही द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। और द्रव्यमान प्रतिशत को जो है हम किसे भी इसे जो है इसे W बाई वेट से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, तो W से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो भी विलय पदार्थ मिलाया गया है, तो विलय को हमेशा जो है विलय पदार्थ को हमेशा जो है कैपिटल बी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, कैपिटल बी से लिखते हैं। तो विलय पदार्थ का द्रव्यमान, विलय पदार्थ का द्रव्यमान विलय पदार्थ का क्या, तो द्रव्यमान का प्रतिशत विलय पदार्थ का द्रव्यमान में प्रतिशत क्या होता है, तो विलय पदार्थ का द्रव्यमान में प्रतिशत बराबर होता है विलय का द्रव्यमान, क्या होता है, तो विलय का द्रव्यमान बट्टा क्या होता है, तो विलियन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान गुणे यहाँ पे विलय पदार्थ का प्रतिशत। तो कितना है, तो 100 ग्राम है। तो ये हमारा निकल के आता है, क्या निकल के आता है, तो एक प्रकार का जो है ये फार्मूला जो है तैयार हो गया है यहाँ पे, है ना। अब देखिए यहाँ पे दूसरा क्या कर रहा है, तो विलय का द्रव्यमान में प्रतिशत। तो बी का जो है, डी को विलय बोला जाता है, इसका जो है इसका द्रव्यमान प्रतिशत जो है प्रतिशत
को हम कैसे व्यक्त करते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत को कैसे व्यक्त करते हैं, तो इसके द्रव्यमान प्रतिशत को जो है W से वेट बोला जाता है, और ये विलय का, और विलय बटा क्या, तो विलय का तथा यहाँ पे विलय का द्रव्यमान, तो विलय का द्रव्यमान क्या होता है, तो उसमें विलायक होता है, और विलायक गुणे क्या, तो विलायक गुणे नहीं, विलायक, और विलायक में क्या मिला होता है, तो विलायक में मिला होता है क्या, तो विलय पदार्थ भी मिला होता है, तब जाके विलयन तैयार होता है। तो इसको ये विलायक का द्रव्यमान और ये विलय पदार्थ का द्रव्यमान, और गुणे जो है यहाँ पे विलय का द्रव्यमान गुणे ये प्रतिशत यानी 100%। तो ये फार्मूला जो है हमारा किसका तैयार हो गया, तो ये द्रव्यमान प्रतिशत का जो है ये फार्मूला तैयार हो गया, है ना। अब जो है हम देखते हैं कि इस द्रव्यमान प्रतिशत को जो है व्यक्त करने के लिए कुछ जो है इम्पोर्टेंट है वो आप देख लीजिए। जैसे W वेट लिखा होगा तो ग्राम प्रतिशत किससे व्यक्त करते हैं, तो ग्राम प्रतिशत द्रव्यमान से व्यक्त करते हैं। किससे, ग्राम द्रव्यमान से, द्रव्यमान से। अगर W लिखा होता है तो क्या लिखते हैं, तो W लिखा होता है तो वेट बोला जाता है, ग्राम द्रव्यमान बोलेंगे। दूसरा क्या है, अगर कैपिटल A है तो क्या लिखेंगे, तो विलायक बोलते हैं। अगर कैपिटल B है तो विलय बोलते हैं, विलय पदार्थ, है ना। और क्या, और जो है अगर V लिखा होता है, कैपिटल V लिखा होता है तो विलयन का आयतन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विलयन का आयतन बोला जाता है, आयतन, है ना। ये इंपॉर्टेंट चीज है। और क्या, अगर ऐसे लिखा हो WA बराबर तो क्या बोलेंगे, तो क्या बोलते हैं, WA बराबर लिखा होता है तो इसे बोला जाता है विलयन का द्रव्यमान। क्या बोला जाता है, विलायक का द्रव्यमान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विलायक का। अगर WB लिखा है तो क्या बोलेंगे, विलय का द्रव्यमान, है ना। तो इस प्रकार जो है अगर लिख देता है क्या, अगर लिख देता है WA प्लस WB बराबर, तो ये हो जाएगा क्या, तो ये विलायक का द्रव्यमान प्लस विलय का द्रव्यमान, ये निकल के आ जाएगा, है ना। तो ये जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं इसको जो है हम अगले वीडियो में जो है आसानी से बताने का काम करेंगे। थैंक यू मित्रों।